Assalamualaikum. Welcome the students of class 4. Today we are doing revision for our second assessment. So students, we will revise our chapter number 2, which is the animal world. So let's start the lesson. Okay, so first of all we will revise the chapter number 2. सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 में जो है हम लोगों ने एनिमल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मूवमेंट के लिए, इसके अलावा अपनी खुराक के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए जो है वो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो ये सब कुछ जो है वो हम लोगों ने एनिमल वर्ल्ड में पढ़ा था। सबसे पहले जो है हम लोगों ने इसमें पढ़ा था एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल्स, कि मतलब ज़िंदा रहने के लिए जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज़म के लिए, जानदार के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। So students, basically animals needs 3 essential things to survive. Which one? Number 1 water, number 2 energy and number 3 ऑक्सीजन। ये वो 3 चीज़ें हैं जो किसी भी जानदार के लिए जो है और या ज़िंदा रहने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसेंशियल है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं वाटर। वाटर जो है वो एक केमिकल फार्मूला है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो है वो बनता है। ठीक है, वाटर के बगैर जो है वो कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बिकॉज देयर इज़ वाटर ऑन लैंड, दैट्स वाई लाइफ ओनली एग्जिस्ट ऑन अर्थ। जबकि जो और डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर वाटर नहीं है, सो दैट्स वाई वहाँ पर लाइफ भी एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती। ठीक है, अब वाटर जो है हमारे लिए जो है वो ज़रूरी क्यों है, इसकी बहुत सारी जो है वो रीज़न्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो वाटर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें मदद देता है कि कोई भी हम फूड या केमिकल्स जो होते हैं उसको हमारी बॉडी के अराउंड जो है वो घुमाने के लिए, उसमें जो है बॉडी तक पहुंचाने के लिए जो है वो वाटर का यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा वाटर जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कूल करने में भी जो है वो मदद देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी भी अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर एनर्जी नहीं होगी हमें तो हम कोई भी काम जो है वो प्रॉपरली नहीं कर सकते। ठीक है, अब एनर्जी का जो सबसे मेन सोर्स है वो क्या है, सन है। ठीक है, मतलब सूरज की जो डायरेक्ट लाइट होती है, सनलाइट, वो एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है। ठीक है, इसी सन की एनर्जी के थ्रू जो है हम लोग जो है फिर एनर्जी को जो है वो वन लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कैसे करती है, फूड के थ्रू जो है हम लोगों तक, तो इसके लिए हम लोगों ने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह एनर्जी जो है वो सन से एनर्जी जो है वो पहले ग्रास तक पहुंचती है। ठीक है, उसको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फिर ये ग्रास जो है वो उसको ग्रास हॉपर्स जो है डिफरेंट इंसेक्ट्स जो हैं वो खाते हैं, सो उनके अंदर ये एनर्जी जाती है जिनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर इन इंसेक्ट्स को जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो खाते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर से को जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स जो हैं वो खाते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं और उनसे एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है, सो इस तरह थ्रू फूड जो है वो एनर्जी जो है एक जानदार से दूसरे जानदार के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होती जाती है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीजन के बारे में। बच्चों, ऑक्सीजन जो है वो किसी भी जानदार के लिए और स्पेशली ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे तो ये तीनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाटर, एनर्जी और ऑक्सीजन, लेकिन हम वाटर और एनर्जी के बगैर फिर भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर तो हम लोग बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जो लैंड एनिमल्स हैं वो एयर के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं, जबकि जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो वाटर के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे होती है। सो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो और ह्यूमंस जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में भी, कि ह्यूमंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, सो क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिनकी ह्यूमंस को ज़रूरत होती है, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो कि ह्यूमन रिलीज़ करते हैं। ठीक है,
यही वजह है कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो साथ साथ हों तो बहुत ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। बिकॉज़ जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। वाइल जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं एंड ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी सर्वाइवल के लिए जो है वो अपनी बेस्ट ऑप्शंस यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनरेशन को जो है वो बढ़ा सकें। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था मूवमेंट। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक ढूंढने के लिए या घर की तलाश में या वाटर की तलाश में या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी उन्हें ज़रूरत है उसके लिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर सकें। नेक्स्ट हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह जो है वो लिविंग थिंग्स जो हैं अपने जैसे ही लिविंग थिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सो बच्चों, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जनरेशन की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। मतलब एक स्पीशीज़, कोई भी स्पीशी है उसको अगर बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के लिए जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो लाजमी होता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन भी दो तरह की होती है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो एग जो है वो फर्टिलाइज होता है और मेल के थ्रू, और जो है वो फीमेल बॉडी में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और फिर जब बेबी कंप्लीट हो जाता है तो फीमेल जो है वो बेबी को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी बॉडी के पार्ट से जो है एक अपना ही जैसा दूसरा इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 2। अब नेक्स्ट जो है वो आपको डिवीजन में इसी से रिलेटेड जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप दिया गया है, ठीक है। आप लोगों ने इसे अच्छे से याद करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों को एक स्टेटमेंट गिवन होगी, नेक्स्ट उसके नीचे जो है 3 ऑप्शंस गिवन होंगे। आपने जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके ऊपर ट्रू का निशान, टिक का निशान लगाना है या सर्कल कर दें, ठीक है। सो नंबर 1 इज़ डैश हेल्प्स टू मूव फूड एंड केमिकल्स अराउंड द बॉडी। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन। मतलब कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है फूड को और केमिकल को अपने बॉडी में पहुंचाने के लिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ एनर्जी कम्स फ्रॉम डैश। The option is water, number 2 sun, number 3 oxygen। मीन्स कि एनर्जी हमें किससे मिलती है। सो द करेक्ट आंसर इज़ सन, ठीक है। सन के थ्रू जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट नंबर 3 इज़ द केमिकल नेम ऑफ वाटर इज़ डैश। क्या केमिकल नेम है वाटर का। नंबर 1 H मतलब हाइड्रोजन, नंबर 2 O मतलब ऑक्सीजन, नंबर 3 H2O। सो द करेक्ट आंसर इज़ H2O। नेक्स्ट नंबर 4 इज़ डैश आर एनिमल्स दैट ओनली ईट मीट। कि मतलब कौन से एनिमल्स जो हैं वो खाली गोश्त खाते हैं। द ऑप्शन इज़ कार्निवोर्स, हार्बिवोर्स एंड ओमनिवोर्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ कार्निवोर्स। नंबर 5 इज़ एनिमल गेट देयर डैश फ्रॉम प्लांट्स। द ऑप्शन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑक्सीजन। मीन्स के एनिमल जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के थ्रू हासिल करते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, एनिमल्स मूव फॉर सेवरल रीजन्स इंक्लूडिंग टू फाइंड फूड, फाइंड शेल्टर एंड सी ऑप्शन इज़ बोथ ए और बी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज़ बोथ ए और बी। मतलब एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं फूड हासिल करने के लिए भी और शेल्टर मतलब पनाहगाह हासिल करने के लिए भी, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर में बोथ आएगा, ठीक है। ए वाली ऑप्शन भी ठीक है और बी वाली ऑप्शन भी ठीक है। सो इन दोनों को मिला के सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, डैश इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग्स। ये किस प्रोसेस के ज़रिए एक लिविंग थिंग जो है वो नया लिविंग थिंग प्रोड्यूस करता है। सो द ऑप्शन इज़ रिप्रोडक्शन, एडेप्शन और मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज़ रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉल हाउ एनर्जी इज़ ट्रांसफर थ्रू फूड एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। नंबर 1 इज़ एनर्जी कम्स फ्रॉम डैश।
डैश में क्या आएगा, सन। एनर्जी हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है, ठीक है। नंबर 2 इज़ डैश नीड्स एनर्जी टू फ्लाई। किनको उड़ने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की, बर्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यू नीड डैश टू रन जंप सिंग एंड डांस। सो इसका आंसर आएगा एनर्जी। यू नीड एनर्जी टू रन जंप सिंग एंड डांस। नेक्स्ट वन इज़ द डैश शोज़ हाउ एनर्जी इज़ ट्रांसफ़र थ्रू फूड। सो हमें किसके थ्रू पता चलता है, फूड चेन के थ्रू। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, फूड चेन। नेक्स्ट है जी, टर्शरी कंज्यूमर्स आर सम एनिमल्स विच गेट देयर फूड बाय ईटिंग डैश। किनको खाकर वो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाकर। नेक्स्ट है जी, एट एवरी डैश ऑफ द फूड चेन सम एनर्जी इज़ लॉस्ट। मतलब हर स्टेज के ऊपर, ठीक है, एट एवरी स्टेज। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एवरी स्टेज। मतलब हर स्टेज पर जो है वो एनिमल्स जो है वो अपनी कुछ एनर्जी जो है वो लॉस करते रहते हैं। नेक्स्ट है जी, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, करेक्ट एंड री राइट द स्टेटमेंट। नंबर 1 इज़ ऑल एनिमल नीड्स 2 थिंग्स टू सर्वाइव, वाटर एंड एनर्जी। अब हमने बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि ये फॉल्स ही गिवन है, ठीक है। सो ट्रू स्टेटमेंट इसकी क्या होगी, ऑल एनिमल नीड्स 3 थिंग्स टू सर्वाइव, दे आर वाटर, एनर्जी एंड ऑक्सीजन। नंबर 2 इज़ एनिमल्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। सो इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी, एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट नंबर 3 इज़ हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ओनली ईट मीट। मतलब कि हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ गोश्त खाते हैं। सो ये रॉन्ग है। इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या है, हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स। मतलब हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट एट द एंड देयर इज सम क्वेश्चंस फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाई इज़ एनर्जी इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स सर्वाइवल। एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए एनर्जी क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। सो द आंसर इज़ एनिमल नीड्स एनर्जी सो दे कैन डू ऑल द थिंग्स दैट दे डू। मीन्स कि एनिमल्स को एनर्जी की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि वो अपने वो तमाम काम कर सकें जो वो करना चाहते हैं, ठीक है। उनमें एनर्जी होगी तो वो कोई भी काम कर सकेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ एग, टैडपोल एंड फ्रॉगलेट्स फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। ठीक है, इन सबको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, आपने बताना है इनके बारे में। नंबर 1 इज़ एग। द फीमेल फ्रॉग लेज द एग्स इन द वाटर। क्या होता है, सबसे पहले फीमेल फ्रॉग्स होते हैं वो अंडे देती हैं वाटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है जी टैडपोल। द एग्स हैच इनटू टैडपोल्स। फिर ये एग्स जो हैं जब वो बड़े होते हैं तो फिर ये क्या बन जाते हैं, टैडपोल्स बन जाते हैं। एंड देन फ्रॉगलेट्स। इन द फ्रॉगलेट्स ब्रीथ विद लंग्स एंड स्टिल हैज़ सम ऑफ इट्स टेल। क्या होता है कि फ्रॉगलेट्स जो हैं वो लंग्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं, ठीक है, और इनके अंदर जो होती है, इनके पीछे जो है वो छोटी सी टेल मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिफाइन रिप्रोडक्शन। वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो नेम द 2 ways ऑफ एनिमल्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो द आंसर इज़ रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग्स। Animal reproduction is important because there is no living thing on earth without it. The 2 ways of animal reproduction are sexual reproduction and asexual reproduction. Okay students, so this is your lecture today. Best of luck for your next assessment. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.